हेलो फ्रेंड्स, झारखंड वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग साइंस के फिर से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं उसके बारे में। सारे एक एक क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर आप JSSC CGL, झारखंड पुलिस या फिर एक्साइज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं जो झारखंड वॉरियर ऐप पे उपलब्ध है। उसके लिए आपको झारखंड वॉरियर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6201279300। आप इस नंबर पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और साथ साथ ही आप अभी रनिंग कोर्स पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे हम लोग अब देखेंगे कि हमारा JSSC स्पेशल खोटा पेपर 2 चल रहा है अभी रनिंग कोर्स में। तो आप लोग इसके लिए कुछ फ़ी है जो आप लोग परचेस, इसमें कुछ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, परचेस कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और एक एक करके समझते हैं। सबसे बड़ी धमनी है, कौन सी ऐसी धमनी है जो सबसे बड़ी है? जैसे धमनी का मतलब होता है आर्टरी। तो ऑप्शन है महाधमनी, उल्मर धमनी, महाधमनी आर्क या धमनी काउं। तो इसका सही उत्तर होगा महाधमनी और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अरोटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थेरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है? डिप्थेरिया एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होता है और ये कौन से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो वो अंग है, ऑप्शन है थायराइड, मूत्राशय, हृदय या फिर गला। तो इसका सही उत्तर होगा गला। डिप्थेरिया का जब प्रकोप होता है या डिप्थेरिया जब किसी को होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आपका आ जाता है गला, इन सब में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका pH स्तर होता है। ये सवाल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जनरली सबको लगता है कि कितना pH स्तर होता होगा। तो ऑप्शन है पहला 6, दूसरा 6 से अधिक, तीसरा 6 से कम और चौथा 7। अगर बात करें खट्टा होने का तो जनरल अगर हम लोग सोचें तो खट्टा का मतलब होता है एसिडिक। तो यहाँ पर अगर एसिडिक देखा जाए तो 6 से अधिक तो नहीं हो सकता है, 7 भी एसिडिक नहीं होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 6 नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा 6 से कम। मतलब 6 से कम हो जाता है दूध का pH मान तो वो क्या होता है, खट्टा हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है और इसका फॉर्मूला है NH2CO NH2। ये यूरिया का फॉर्मूला है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, 0.5, 0.48, 0.46 या 0.55। तो क्वेश्चन के उत्तर काफ़ी नज़दीक है, तो आपको इसका सही उत्तर जानना जरूरी है। इसका सही उत्तर होगा 0.46। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, सभी खाद्य श्रृंखलाओं डैश से शुरू होती है। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है, हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, ये होता है फूड चेन। फूड चेन जो होता है, अगर ये जनरली डिपेंड करता है कौन किसे खाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कोई पौधे खाने वाले जानवर खाते हैं, हार्बीवोरस, और उसको फिर मांसाहारी जानवर खाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, जीवाश्म ईंधन का जलना ये तो होगा ही नहीं। दूसरा भोजन खाने, ये भी नहीं होगा। तीसरा सूर्य से ऊर्जा। तो अगर हम लोग
पौधे की बात करें तो सबसे पहले पौधा जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और ये फोटोसिंथेसिस जो होता है आपका सूर्य से ऊर्जा मिलता है, तब ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और जिससे फूड चेन का शुरुआत होता है, और ये प्लांट बनाता है ग्लूकोज। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा से। अगला सवाल है आपका, एक आंत्रपरिजीवी, आंत्रपरिजीवी का होता है मतलब कि जो अंदर रहने वाला पैरासाइट होता है। ठीक है, अंदर रहने वाली पैरासाइट की बात करें तो आंत्रपरिजीवी में आता है, कौन सा होगा, टेपवर्म, अमीबा, कांडू, बोरेलिया। तो इसका सही जवाब होगा टेपवर्म। टेपवर्म एक ऐसा प्राणी है जो शरीर के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहाँ से अपना भोजन लेता है, ग्रहण करता है, और ये हमारे रक्त से ग्रहण करता है। ठीक है, अगला सवाल, डैश श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए एक और नाम है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है। पहला सवाल एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा क्लोरोजोया नेलोल, ल्यूकोसाइट्स, या फिर आपका चौथा सवाल माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका अगर सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताओ। एरिथ्रोसाइट्स किससे कहते हैं, तो एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को। क्लोरोजायोनेलोल ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, इसका कुछ ऐसा कुछ नाम नहीं है। ल्यूकोसाइट्स और माइटोकॉन्ड्रिया में अगर सोचा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल के अंदर पाया जाने वाला एक सेल ऑर्गेनेल होता है, तो ये तो होगा नहीं, बच रहा है ल्यूकोसाइट्स। तो इसका सही जवाब होगा WBC को, या श्वेत रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तन करता है। लिटमस टेस्ट हम लोग ये देखने के लिए करते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन बेसिक, यानी कौन सा क्षार है और कौन सा अम्ल। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि अगर नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन करता है तो ये क्या होगा, क्या ये अम्ल होगा, नहीं, ये लाल को नीले में नहीं, नीले को लाल में करता है। क्षार होगा, क्या ये हो सकता है, ऑक्साइड होगा या सल्फाइड होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा ये क्या होगा, क्षार होगा, या जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ग्रंथि मतलब ग्लैंड। तो आप लोगों को पता है हमारे अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, उसमें से है थायराइड, जिगर जिसे हम लोग कहते हैं लिवर, अग्नाशय या पिट्यूटरी। तो थायराइड ग्लैंड नहीं, अगर बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। लेकिन ग्रंथि दो तरह की होती है, एक होता है एंडोक्राइन और दूसरा होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ये दो तरह की ग्रंथियां जो होती है, ये दोनों हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। तो अगर हम बात करेंगे एंडोक्राइन की तो वो क्या होता है और एक्सोक्राइन क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे ऐप में, जिसे हम लोगों ने पूरा कंप्लीट इसे समझाया है। नेक्स्ट, ये जो जिगर होता है, अगर आपसे पूछ ले कि एंडोक्राइन का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होगा तो वो आपका थायराइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मानव शरीर में पूछ रहा है तो वो होगा जिगर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, लेंस की ऑप्टिकल शक्ति को मापने की इकाई, जो यूनिट होता है किसी भी लेंस को मापा जाता है, कौन से यूनिट में मापा जाता है, वो इस सवाल का मतलब है। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डिप्टर या डायोप्टर। तो इसका सही जवाब होगा डायोप्टर।
क्यों? क्योंकि मिलीमीटर और सेंटीमीटर तो कुछ और ही मापता है, यहाँ आपका ऑप्टिकल शक्ति को मापने की बात कर रहे हैं। तो ये कौन है? ये है डायोप्टर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, परमाणु नाभिक की खोज किसने की? परमाणु नाभिक की खोज किसने की? तो ये आंसर आपका होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड या रॉबर्ट ब्राउन या थियोडर स्वाइन या मिथियास जैकब। तो इसका सही जवाब होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड, क्योंकि ये किसने किया था? सबसे पहले परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है। अगला सवाल, बौना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राच्य कला को क्या कहा जाता है? जो भी पेड़ होते हैं छोटे छोटे, आप लोगों ने देखे होंगे कि काफ़ी छोटे छोटे पेड़ होते हैं और उसमें फल बहुत सारे उगे हुए रहते हैं। तो इस तरह के पौधे जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्राच्य कला, ये नया तरह टेक्नोलॉजी है। रघुरूप, बॉन्साई, पेड़ आकार देना या पुक ट्री। तो इसका सही उत्तर होगा बॉन्साई। अगला सवाल है, चेचक के वैक्सीन की अग्रणी कौन है? मतलब किसने चेचक के वैक्सीन को खोजा? तो इसका उत्तर आप सोचिए, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, लॉन बेबिक या अल्बर्ट कोन्स। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर की एक कहानी है इसमें कि एक जगह पूरे गांव में एक बार ऐसा ही होता है, सबको एक ऐसी बीमारी होती है जो कोई पता नहीं कर पाता है कि आखिर क्या हुआ। एडवर्ड जेनर आते हैं और उस बीमारी का खोज करते हैं और उससे सबसे पहले ये गाय में देखा गया था, इसीलिए इसको काउपॉक्स भी कहा जाता है और एडवर्ड जेनर ने उस बीमारी की खोज की थी। अगला सवाल, बेरी के कारण होने वाली बीमारी क्या है? तो बेरी के कारण होने वाली बीमारी जो है, ऑप्शन है इसमें पायरिडॉक्टिसिन, कैलिफेरॉल, थायामीन या रैबोफ्लेविन। तो इसका सही उत्तर होगा थायामीन का कमी। इसका सही उत्तर होगा थायामीन के कमी से बेरी होता है। अगला सवाल, जंग रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया। जब भी हम लोग किसी चीज़ में जंग लगता है तो हम लोग उसके ऊपर एक कोट लगाते हैं, ठीक है। तो जंग क्या होता है? ऑक्साइड होता है, और जब उसके ऊपर कोट लगा देते हैं तो उस ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। और इसी तरह से अगर हम बात करेंगे कि इस पूरे कोटिंग लगाने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका सही जवाब होगा, उसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, घनीभवन, काला करना या पैसिवेशन। तो इसका सही उत्तर होगा गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ हम लोगों ने हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, और कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर इन सब चीज़ को आपको डिटेल में जानना है और पढ़ना है तो आप हमारे झारखंड वॉरियर ऐप में आइए और उस ऐप से कोर्स परचेज़ करिए। आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज़ के इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको सारी एग्ज़ाम्स की अच्छा प्रिपरेशन मिलेगा, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हर क्लास का स्पेशल एक टॉपिक वाइज डिस्कशन होता है वहाँ, जो आप समझने में सुविधा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।